So let's come down again to the concept of डोसा मिक्स. सो अगर आपका मन डोसा खाने का कर गया तो व्हाट यू विल डू? सर कुछ नहीं, मम्मी से कहेंगे कि जोमेटो पे डोसा प्लाजा पे ऑर्डर कर दीजिए. दूसरा तरीका ये होगा कि आप वो जो डोसा जिससे बनता है उसको प्रिपेयर कर लें, बैटर को. और कैसे प्रिपेयर करें? वो एक दाल होती है वाइट कलर की, उसको थोड़ा भिगोया जाता है, फिर उसको क्रश करवाया जाता है, पिसवाया जाता है नियर बाय चक्की में, फिर उसका थोड़ा घोल वोल बनाया जाता है वगैरह वगैरह वगैरह. इट्स अ टाइम टेकिंग प्रोसेस. और आपको एक डोसा खाना है, क्या इतना एफर्ट करने की जरूरत है? नो. व्हाट कुड बी डन? आप मम्मी को बोलेंगे कि पड़ोस की दुकान पे पता लगा है एक नैवेद्यम का डोसा मिक्स आने लग गया है. वो ग्रीन कलर और व्हाइट कलर का पैकेट होता है ना, वो खरीद लाते हैं. तो उसके अंदर थोड़ा वाटर वगैरह आपको बस ऐड ऑन करना होता है, और कुछ ऐड करने की जरूरत नहीं है. वो प्री प्रिपेयर्ड होता है. जब हम स्टूडेंट थे तो गिट्स नाम की एक कंपनी आती थी, अभी भी शायद आती होगी. तो ये थोड़ा पुराना हो गया, अब काफी नई कंपनीज भी आ गई हैं. तो डोसा मिक्स इज व्हाट? अ रॉ मटेरियल विच कॉन्स्टिट्यूट्स एवरीथिंग नीडेड फॉर प्रिपेयरिंग डोसा. वैसे ही बच्चों प्राइस मिक्स क्या होता है? ऑल दोज फैक्टर्स which are taken into consideration when we decide that at what price our product would be sold in the market. तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में कुछ बच्चों ने 11th क्लास में सीबीएसई में शायद पढ़ा होगा डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन. तो डिमांड फंक्शन सप्लाई फंक्शन क्या होता है भाई? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच रिप्रेजेंट्स द वेरियस फैक्टर्स दैट डिटरमिन सप्लाई और डिमांड. यस और नो चिल्ड्रन? खोपड़े में बात गई, समझ में आ गया? तो वैसे ही भाई प्राइस मिक्स है, वो सारे फैक्टर्स जो प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट या सर्विस को डिसाइड करने के लिए काम आते हैं, दे ऑल आर स्टडीड इन अ कॉम्बिनेशन नोन एज व्हाट? प्राइस मिक्स. ये बात सबको समझ में आ गई? चलिए तो सबसे पहले हेडिंग लिख लें प्राइस मिक्स चिल्ड्रन. और प्राइस की डेफिनेशन है, ये प्राइस मिक्स की डेफिनेशन नहीं है. सो मनी पेड बाय अ सेलर और रिसीव सॉरी पेड बाय बायर और रिसीव बाय सेलर इन एक्सचेंज ऑफ दिस परचेज ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस. तो प्राइस शब्द का मतलब सबको समझ में आ गया. एंड ऑल दोज फैक्टर्स विच आर टेकन इनटू कंसिडरेशन टू डिसाइड द प्राइस ऑफ अ प्रोडक्ट और सर्विस इज कॉल्ड एज व्हाट चिल्ड्रन? प्राइस मिक्स. तो झटपट इसको अपडेट कर लें. So what are the factors that affect price? By these are the factors children. Pet dog, किसी का नाम नहीं है फैक्टर्स का, निमोनिक्स है. आपका ऑब्जेक्टिव क्या है? अगर आपका ऑब्जेक्टिव सेल्स मैक्सिमाइजेशन है लाइक मारुति सुजुकी, सेल एट अ लोअर प्राइस. अगर आपका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है, बी लाइक मर्सिडीज बेंज. कस्टमर मरता है मर जाए, हम तो सस्ते में ना बेचेंगे, साफ बात. अगर कंपटीशन बहुत ज्यादा परफेक्टली कॉम्पिटेटिव मार्केट है, प्राइस वुड बी सेम थ्रू आउट द मार्केट एंड विल बी वेरी लो. मोनोपोली है, ओलिगोपोली है, तो प्राइस थोड़ा सा ज्यादा ही रहेगा. पिछले 2 आईफोन से एप्पल की हैसियत नहीं हो पा रही कि प्राइस बढ़ा दे, क्योंकि उनको पता है कि भाई उनकी सेल जिस हिसाब से इंडिया में या दूसरी कंट्रीज में होनी चाहिए थी वो प्रैक्टिकली हो ही नहीं पा रही है. क्यों नहीं हो पा रही है भाई? सैमसंग ही स्क्रीन सप्लाई करता है, ये सबको पता लग गया अब तो अब उनका ये फ्लॉ खुल चुका है. दूसरी चीज कि भाई एप्पल का जो प्रोडक्ट है वो इजिली हर जगह छोटी जगहों पे रिपेयरेबल नहीं है. एंड जो भी आप ऐप डाउनलोड करते हैं टिल डेट एंड्रॉयड के कंपैरिजन में मैक्सिमम एप्स आर पेड. जो बिजनेस कम्युनिटी है जिसको बिजनेस करना है वो चाहे एप्पल खरीदे चाहे एंड्रॉयड खरीदे, कोई फर्क नहीं पड़ता है. और मैक्सिमम यूजर्स मोबाइल के इंडिया में कौन से हैं बच्चों? 18 साल से कम वाले, जो स्मार्टफोन को अपनी बर्बादी के लिए इस्तेमाल करते हैं. तो भाई घर में अगर 4 बच्चे हैं तो पिताजी के पास इतने पैसे तो बरस नहीं रहे कि 3 लाख रुपए के फोन खरीद के दे देंगे. इज दैट अंडरस्टूड? और अब लोगों को सच्चाई समझ में आ गई कि भाई एंड्रॉयड में भी वो सारे फीचर्स आ गए, पहले फाइंड भी नहीं होता था, एप्पल में होता था. इज दैट क्लियर? तो एक जमाना था और आज भी है, एप्पल का फोन दुनिया जहान में कहीं भी खो जाए आपका, आप वहां तक पहुंच जाएंगे. एंड्रॉयड घर में भी रखा होगा, नहीं मिलेगा आपको. बट अब वो सारे फीचर्स आ गए. अगर कोई आपका एंड्रॉयड फोन भी चुरा के ले जाए तो सर वो ऑफ कर देगा? नहीं होगा ऑफ. क्यों नहीं होगा? क्योंकि ऊपर से स्क्रॉल करने वाला ऑप्शन डिसेबल कर दीजिए. तो जब वो स्क्रॉल नहीं कर पाएगा तो एयरप्लेन मोड पे भी नहीं जाएगा. सर मान लीजिए बैटरी डिस्चार्ज हो जाए, नो प्रॉब्लम, फाइंड माय फोन ऑन कर दीजिए, जीपीएस ट्रैकर से लोकेशन मिल जाएगी. इज दैट अंडरस्टूड? तो अब लोगों को समझ में आ गया कि भाई 70,000 बर्बाद किस लिए करें, ये कटे सेब के लिए. 25,000 रुपए में 15,000 में रेडमी मिल जाता है, हर 2 साल में इस्तेमाल करके इसको फेंक दीजिए. खोपड़े में बात गई कि नहीं गई?
तो पीपल हैव बिकम मोर कैलकुलेटिव, और एप्पल को ये बात पता लग गई है कि लोग बहुत महंगे में अब इनका प्रोडक्ट खरीद नहीं रहे हैं। तो एप्पल का बायर वही है भाई जिसके पास एप्पल का लैपटॉप है, एप्पल का टैबलेट है, एप्पल की वॉच है, एप्पल का एक कपड़ा भी आता है 2,500 रुपए का, यहाँ 2,500 में पूरा कोट बन जाता है। तो अकलमंद लोग जो है वो एप्पल को बिल्कुल भी नहीं खरीदते हैं, थोड़ा सा शो ऑफ करना है, भोकालबाजी मेंटेन करनी है, बात अलग है। समझ में आ गई बात? खोपड़े में बात गई। अब कुछ बच्चे सोचे सर आपने क्यों पैसे बर्बाद किए। अब ये उस समय काल दशा चल रही थी, मैसेज आ गया मेरी भतीजी का कि फूफा जी हम इंडिया आ रहे हैं, वो 1,03,000 वाला 36,000 में, मैंने कहा लेते आओ। अब सोच रहा हूँ कि 36,000 रुपये उस समय म्यूचुअल फंड में डाल दिया होता तो 1,03,000 हो जाता। खोपड़े में बात गई। चलिए खैर, तो कॉस्ट ऑफ एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन समझ गए। तो एप्पल कह रहा है कि भाई कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो बढ़ी नहीं है, ऊपर से इंडिया में जब हम अपना प्लांट लगा चुके हैं तो हमारी जो पहले एक्सपोर्ट ड्यूटी इंपोर्ट ड्यूटी की वजह से प्रोडक्ट महंगा होता था वो महंगा नहीं है। तो पहले भारत सरकार कहती थी भाई 22% की इंपोर्ट ड्यूटी है, फैक्ट्री इंडिया में लग गई, उसी प्राइस पे अगर बेच देंगे तो स्टिल ये 22% तो हम कमा ही लेंगे, प्लस उनके स्टोर्स बढ़ गए हैं, उनके कस्टमर्स बढ़ गए हैं, तो ये देख रहे हैं कि अगर प्राइस नहीं भी बढ़ाते तब भी कस्टमर है हमारे पास, तो दैट्स वाई टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन अगर मेरी ज्यादा होगी तो मेरी सेल प्राइस भी बढ़ जाएगी भाई। प्रोडक्ट की डिमांड हाई है तो वी वुड लाइक टू सेल एट अ हायर प्राइस, मार्केट इक्विलिब्रियम। प्रोडक्ट की डिमांड अगर लो है वी वुड सेल एट अ लोअर प्राइस। थर्सडे को पीवीआर सिनेमाज, आर दे इन अ कैपेसिटी टू प्राइस द टिकट एट अ वेरी हाई वैल्यू? नो, वो सस्ते में बेचते हैं क्योंकि उनको पता है कि उस दिन कोई फुटफॉल नहीं है। मार्केटिंग मेथड्स में वो स्किमिंग प्राइस एंड ऑल दैट ये सब चलता है। एज पर MRTP एक्ट अब नहीं अप्लाई होता इंडिया में, नाउ इट हैज बीन रिप्लेस्ड विद कंपटीशन एक्ट। तो कुछ प्रोडक्ट्स ऐसे हैं जिनका प्राइस आप अपने हिसाब से डिसाइड नहीं कर सकते सर, लाइक पेट्रोल, कितनी भी भीड़ आपके पेट्रोल पंप पे हो उसी प्राइस पे बेचना पड़ेगा जिसपे गवर्नमेंट ने बोला है बेचने को। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पैकेट ऑफ सॉल्ट, मोहल्ले में कितनी भी डिमांड हो जाए, आप प्राइवेट दुकान खोल के बैठे हैं जनरल मर्चेंट की, क्या 500 रुपए में एक पैकेट सॉल्ट बेचेंगे? नो, MRP से ऊपर आप प्रोडक्ट को सेल नहीं कर सकते। बच्चों का क्वेश्चन होगा सर देन हाउ दीज रेस्टोरेंट सेल दैट 20 रुपी कोल्ड ड्रिंक एट 450? वो बॉटल में नहीं बेच रहे हैं भाई, वो ग्लास में पोर करते हैं और कहते हैं भाई हमारी सर्विस का पैसा है। इज दैट क्लियर? तो सरकार रूल बनाती है और कुछ टीम्स ऐसी हैं जो उसको तोड़ने की बात करते हैं। सो नैनो लो प्राइस प्रोडक्ट था, सोनी क्वालिटी लीडरशिप है भाई, हाई प्राइस है, और मार्केट लीडरशिप वगैरह वगैरह वगैरह। अगर मार्केट बहुत कॉम्पिटिटिव है और आपको सर्वाइव करना है और हिंदुस्तान अफ्रीकन कॉन्टिनेंट जैसे गरीब देश हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा? प्राइस को थोड़ा कम करना पड़ेगा। अगर आप पब्लिक को बता रहे हैं भाई आर क्वालिटी इज बेस्ट, आई रिपीट आर क्वालिटी इज बेस्ट, तो यू कैन डेफिनेटली चार्ज हाई प्राइस। बट आजकल मोबाइल फोन में क्या है, रियलमी वाले फोन बनाते हैं और लिखते हैं विद सोनी AI कैमरा। तो अब जो इंडिया में बेवकूफ कस्टमर्स हैं वो पता है क्या सोचते हैं बच्चों, कि चाहे हम महंगा फोन खरीद लें चाहे रियलमी का घटिया फोन खरीद लें, सोनी AI कैमरा लगा है तो फोटो अच्छी खींचेगा। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है, सच्चाई समझिए। रियलमी कह रहा है कि हमारा जो फोन है वो 128 मेगापिक्सल है, कितना? 128। खोपड़े में बात गई। रेडमी या एक कंपनी है टेक्नो करके 256 मेगापिक्सल। एक आ गई सैमो करके कंपनी 1 टेराबाइट मेगापिक्सल। इज दैट अंडरस्टूड? सब पागल बनाते हैं, सब पागल बनाते हैं। आप रियलमी का 128 मेगापिक्सल से फोटो खरीद लीजिए, खींच लीजिए, और एप्पल के 12 मेगापिक्सल या सैमसंग के 32 मेगापिक्सल से फोटो खींच लीजिए। द फोटो क्वालिटी इन एप्पल एंड सैमसंग वुड बी सुपर बेटर देन दिस 128 MP। सर ऐसा क्यों? प्रोसेसर जो फोटो को प्रोसेस करता है उसकी भी तो औकात होनी चाहिए। तो मेरे दोस्त ने भी वही एयर कंडीशनर लगवाया जो मैंने अपने घर में लगवाया। मेरे घर में वो अच्छा काम करता, उसके घर में अच्छा काम नहीं करता। सर ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे घर में जहां पे वो लगा है वहां पे सनलाइट नहीं आती रूम में, छत के ऊपर भी कंस्ट्रक्शन है, तो कहीं से लाइट गर्मी आएगी नहीं तो कूलिंग कैपेसिटी बेटर होगी। उसने लगवा लिया सेकंड फ्लोर पे AC, तीनों चारों जगह से धूप आती है। तो AC से ज्यादा डिपेंड करता है किस जगह पे लगाया गया है। तो कार आपके पास भी मर्सिडीज है, मेरे पास भी है, आपने पापा के पैसे से खरीदी, मेरे अपने पैसे से खरीदी, तो भाई रैश ड्राइविंग में आप जीतेंगे, मैं थोड़ा जीतूंगा, मेरे अपने पैसे लगे, आपके कहां अपने लगे हैं?
इज दैट अंडरस्टूड? तो 128 मेगापिक्सल कैमरा हो चाहे 12 हो, डिपेंड करता है कैमरे के साथ प्रोसेसिंग कौन कर रहा है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड? तो इसमें भी, एंड्रॉयड में भी एप्लीकेशन है इनवियो एआई, और इसमें भी है। एप्पल पे वीडियो बनाता हूं, 1 GB का वीडियो 4 मिनट के अंदर प्रोसेस होता है, ये आधे घंटे बाद जीप निकाल के मरा पड़ा होता है। तो मेन प्रोसेसर की स्पीड है, पैसा उसी का है बस। पीपल अंडरस्टूड दिस और नॉट? तो लोग कहते हैं पागल है वो लोग जो 1 करोड़ की मर्सिडीज खरीदते हैं, ट्रक से भी लड़ जाएगी, ट्रक वाला मर जाएगा, मर्सिडीज वाला नहीं मरेगा। मारुति, ये तो नाम ही रखा गया भाई, भगवान के पास पहुंचाने की डिवाइस है ये। पीपल अंडरस्टूड दिस? तो पहले मेरे को लगता था 128 मेगापिक्सल कैमरा अच्छी फोटो खींचेगा, 12 मेगापिक्सल बेकार, ऐसा नहीं है। और सैमसंग ने तो एक कलाकारी भी की थी अपने एस अल्ट्रा सीरीज के साथ। आप मून की फोटो खींचेंगे तो मून की वो वाली फोटो आपके कैमरे में नहीं आएगी, वो इंटरनेट से एआई एनेबल्ड मून की फोटो आपको दे देंगे। तो बाद में उनके ऊपर केस हो गया। कैसे केस हो गया? जिन पैरामीटर से फोटो खींचने वाले इंसान ने फोटो खींची थी, क्या फोकल पॉइंट होगा एंड ऑल दैट, वो सब उस फोटो में थे ही नहीं। तो पता लगा कि आप तो मून की तरफ फोटो खींच रहे हैं, और सैमसंग का एआई उतनी देर में मून की फोटो जो बेस्ट प्रोसेस कभी टेलीस्कोप से खींची थी, वो किसी इंटरनेट साइट से ढूंढ के लाएगा, वो आपको दे देगा आउटपुट में। खोपड़े में बात गई। तो सैमसंग के ऊपर फिर यूएस कोर्ट में केस हुआ था, तो उन्होंने सॉरी वॉरी बोली थी, फिर वो उन्होंने सॉफ्टवेयर चेंज किया अपना। खैर, तो ये बात समझ में आ गई। तो क्या जरूरी है कि रियलमी के फोन में एमआई कैमरा लगा है तो अच्छा ही होगा, या सोनी का कैमरा लगा तो अच्छा ही होगा? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। तो कुछ कंपनीज इस तरह से पब्लिक को चीट भी कर रही हैं आजकल। खोपड़े में बात गई। एयर बैग तो ऑल्टो में भी है और मर्सिडीज में भी है। ऑल्टो का एयर बैग खुलने के बाद भी हो सकता है बचने की उम्मीद 1% हो, मर्सिडीज में एयर बैग नहीं भी खुलेगा तब भी आप बच जाएंगे। तो ये प्रोडक्ट डिजाइन है बेसिकली। खैर, बात समझ में आ गई। तो अगर आपका ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट कॉम्पिटिटिव है, डोमिनेट करना है, तो लो प्राइस रखिए। अगर ऑब्जेक्टिव है कि क्वालिटी से समझौता नहीं करेंगे, तो योर प्राइस वुड बी वेरी 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 हाई। रेस्टोरेंट में जाइए, सड़क पे पराठा मिलेगा 10 रुपए का, रेस्टोरेंट में 80 रुपए का। वाई? भाई रेस्टोरेंट वाला आटे का पराठा देगा, सड़क वाला मैदे का पराठा दे देगा। सड़क वाले के यहाँ कोई भी, क्या कहते हैं, साफ सफाई का ख्याल नहीं रखा जाता। रेस्टोरेंट में प्रॉपर साफ सफाई मिलेगी आपको। इट इज क्वालिटी लीडरशिप। मार्केट लीडरशिप गेन करना चाहते हैं, यू हैव टू कीप योर प्राइसेस ऑलवेज वेरी 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 लो। सुनाई पड़ गई बात भाई? तो फोर्ड की गाड़ी इसीलिए महंगी है, बिकॉज दे ऑफर क्वालिटी। और मारुति क्यों सस्ती है? बिकॉज ये मार्केट में लीडरशिप चाहते हैं। अब आप कहेंगे सर गवर्नमेंट क्यों परमिशन देती है इस तरह की गाड़ी बेचने की? गवर्नमेंट से ये बोलते हैं भाई हमारी गाड़ी में स्पीडोमीटर 160 का है, बट आप टेस्ट कर लीजिए किसी भी हाल में ये 90 से ऊपर जाएगी ही नहीं। समझना क्या? बट 90 चलाने के लिए उस तरह की रोड होनी चाहिए, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। व्हाट? गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट को क्या पता है? अगर हमने मारुति के प्रोडक्ट्स पे बैन लगाया, 55% से ऊपर मारुति का शेयर इंडिया में है, 55% कार बायर खत्म हो जाएंगे इंडिया में, क्योंकि उनके पास इससे महंगी गाड़ी खरीदने के पैसे है ही नहीं। तो जो हमको गाड़ी पे 28% जीएसटी मिलता है, वो ही मिलना बंद हो जाएगा। तो जाओ मरो, हमको क्या लग रहा है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? समझ में आ गया? चलें आगे भाई, चलें आगे। अनन्या जी, सुफिया जी, नकीबा जी कोई क्वेरी? रुजिता जी कोई क्वेरी? अर्चिता जी कोई क्वेरी? गुड नो सर। मॉर्निंग। बीच में क्योंकि लोग बीच नो में सर। सोने की रिहर्सल कर रहे थे। अच्छा, वो आने वाला है ना, क्या कहते हैं, दशहरा। अच्छा, सो नहीं रहे थे, चलिए मेरे को लगा होगा। अच्छा अच्छा, चलते हैं आगे। एक्सटेंट ऑफ कंपटीशन है बच्चों, इंटेल का कोई कंपटीशन मार्केट में? सर इंटेल का तो नहीं है, बट देयर इज अ कंपनी विच मैन्युफैक्चर्स प्रोसेसर्स, और इनकी रेटिंग अगर टेक्निकली देखी जाए तो इंटेल से कहीं बेटर है। बट ब्रांड इतना सॉलिड है कि आप कंप्यूटर खरीदने जाते हैं और दुकानदार जब आपको बताता है भाई इंटेल प्रोसेसर वाला 40,000 का है, एएमडी वाला 32,000 का है, नहीं भाई तुम इंटेल ही दे दो हमको। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? तो इतना स्ट्रॉन्ग ब्रांड है इंटेल कि आप दूसरे को लेने से हमेशा कतराते रहेंगे। वोडाफोन, आइडिया, ये तो शादी हो गई दोनों की। एयरटेल एंड रिलायंस, ये रिलायंस का पुराना सिंबल है, जब अनिल धीरूभाई अंबानी ने मोबाइल फोन लॉन्च किया था। और ऐसे बच्चों मोबाइल फोन बिका था, 1 से 1.5 किलोमीटर की लाइन थी। 5,000 का मोबाइल फोन, 8,000 के टॉकिंग कूपन ले लीजिए। बट तब भी लोग इनको ढेर सारे नहीं मिल पाए और कंपनी बंद हो गई। खैर, तो अगर कंपटीशन ज्यादा है, सेलर्स ज्यादा है, तो व्हाट विल बी द प्राइस चिल्ड्रन? वेरी लो।
क्यों भारत संचार निगम लिमिटेड ने अपना प्राइस कम रखा हुआ है? क्योंकि उनको पता है उनकी दुकानदारी चौपट हो रही है, जियो के कस्टमर्स ज्यादा हैं, तो अभी उन्होंने लास्ट टाइम प्राइस बढ़ाया ही नहीं। तो जो प्लान जियो आपको 749 में ऑफर करेगा, बीएसएनएल इज ऑफरिंग एट शायद 459 या 559 में। समझ में आ गई बात? तो अगर कंपटीशन ज्यादा है तो प्राइस कम रखिए, हम हैं, बाकी सब चीनी कम है, तो प्राइस को बढ़ा दीजिए। समझ गए बात को? तो मोहल्ले में एक चाट वाला है, प्राइस इज वेरी हाई, 5-10 चाट वाले आ गए, ही हैज केप्ट द प्राइसेस लो एज सच। समझ गए भाई? समझ गए भाई? क्वेरीज? कॉबिट लिखिए झटपट फास्ट, कोई क्वेरी है तो पूछ लीजिए। टोटल कॉस्ट ऑफ अ प्रोडक्ट इज कैलकुलेटेड हाउ? इट्स वेरी सिंपल, इट इज कॉस्ट प्राइस प्लस जो प्रॉफिट आप रखना चाहते हैं। अगर डिजायर्ड प्रॉफिट ज्यादा रखना चाहते हैं तो ऑब्वियसली ट्रू, आपकी कॉस्ट क्या होगी बच्चों? लेस और मोर। आप डिजायर्ड प्रॉफिट ज्यादा रखना चाहते हैं तो कॉस्ट क्या होगी आपकी? सेल प्राइस बढ़ जाएगी। और अगर आप कम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो सेल प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डिजायर्ड प्रॉफिट विल डिसाइड द एक्सटेंट ऑफ सेलिंग प्राइस। तो आप इतना कॉस्ट ले लीजिए जिससे आपकी वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स्ड कॉस्ट और जो प्रॉफिट सोच रहे हैं सब कुछ कवर अप हो जाए। तो मोहल्ले में आपने देखा होगा, कोई चाट की दुकान खोल के बैठा है, कोई मोमोज खोल के बैठा है, अलग अलग टाइप के दुकानदार ढेर सारे हैं। तो समबडी में सेल अ मोमोज, ताज जैसे रेस्टोरेंट में आप जाएंगे तो 850 का मिलेगा, सड़क छाप खाएंगे तो 40 रुपए का। अब ये 40 रुपए वाला प्रैक्टिकली उतना खराब भी नहीं होता जितना मैं इसको बोल देता हूँ, बट 40 रुपए वाले में क्वालिटी कंसर्न्स आर देयर। 850 तो बड़ा सुरखाब के पर लगे डायमंड स्टडेड मोमोज है ना सर, ये जरूरी नहीं है। बट आप ताज में हैं भाई तो ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है बगल में आपको शाहरुख खान मिल जाए। समझ में आ गया? उनको ऑटोग्राफ लेने का मौका मिलेगा, ब्रांड की वैल्यू है। ताज वाले अगर 140 का मोमोज बेचेंगे, सारे रिक्शे वाले ताज में चले जाएंगे, इसलिए प्राइस थोड़ा ज्यादा रखा गया है कि आप जैसे लोग जा पाए और हम जैसे लोग यहीं पे खा ले। सुनाई पड़ गई बात भाई? समझ गए? समझ गए? कबीर, प्रोडक्ट की डिमांड अगर हाई है तो प्राइस भी भाई हाई चार्ज करेंगे आप। शाहरुख खान की मूवीज की डिमांड बहुत ज्यादा होती है, पीवीआर में जब लॉन्च होती है तो प्राइस टिकट का ज्यादा। राजकुमार राव मान लीजिए स्त्री 3 में भी आ गए, या स्त्री 2 में थे तो टिकट 250 का था। स्त्री 3 में हो सकता है अक्षय कुमार आ जाए, क्योंकि लास्ट के सीन में वो आत्मा का लोटे वाला, जो वो क्या हुआ क्या? अच्छा सस्पेंस नहीं, ये मैं स्त्री 3 बता रहा हूँ, तो हो सकता है उस मूवी में आ जाए वो। अब अक्षय कुमार की मूवी है तो प्राइस टिकट का ज्यादा होगा, क्योंकि प्रोड्यूसर कहेगा भाई 3,000 करोड़ मेरे खर्च हो गए। इज दैट क्लियर? तो मैं पीवीआर सिनेमास को बोलूंगा भाई 1 लाख रुपए का एक डाउनलोड है, राजकुमार राव जी के साथ बनाई गई तो 1,000 करोड़ खर्च हुए, और पीवीआर कह रहा है एक डाउनलोड का 20,000 रुपए देना पड़ रहा है। आर पीपल अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? पक्का? तो मर्सिडीज बेंज वाले जब अपना एडवर्टाइजमेंट करेंगे, हो सकता है क्वीन एलिजाबेथ को ले आए जिंदा करके फिर से, या जियो बाइडेन साहब को ले आए। मारुति वाले ऐड करेंगे तो राजकुमार राव को ले आए, इसलिए उनके प्रोडक्ट की प्राइस कम है। तो डिमांड ज्यादा तो प्राइस भी ज्यादा, डिमांड कम तो प्राइस भी कम। मार्केट इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट ऑफ इकोनॉमिक्स। और क्या मार्केटिंग मेथड्स हैं भाई? मार्केटिंग मेथड्स आर चिल्ड्रन, क्वालिटी ऑफ सेल्समैन एम्प्लॉयड। अगर आपने अमिताभ बच्चन को सेल्समैन रख लिया है, आपके प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ जाएगा क्योंकि उनकी सैलरी ज्यादा है। मेरे को अगर सेल्समैन रख लिया तो सैलरी कम, प्रोडक्ट का प्राइस भी कम। चिप्स खाते होंगे बच्चे, 30 रुपए का लेस का पैकेट। कोल्ड ड्रिंक भी पीते होंगे, एक कोल्ड ड्रिंक के बॉटल की कॉस्ट बच्चों 1 रुपए आती है, जो 15 रुपए में बिकती है बाजार में। सर इतना ज्यादा पैसा? अरे ऋतिक रोशन को पहाड़ से कुदाना भी तो है, उसका एडवर्टाइजमेंट का पैसा कौन देगा? आप देंगे। एमएस धोनी साहब के बैट के आगे थम्स अप या पेप्सी या कोको कोला का स्टिकर लगा हुआ है, उसका पैसा भी आपको देना है। इज दैट अंडरस्टूड और नॉट? लेज, नो वन कैन ईट जस्ट वन। पहले लेज का एडवर्टाइजमेंट कौन करते थे? सैफ अली खान साहब करते थे, करोड़ों रुपए एडवर्टाइजमेंट का दिया गया। तो एक चिप्स का पैकेट बाजार में जनरली 30 रुपीज का बिकता है ना बच्चों? आंसर 20 रुपीज का बिकता है, पहले 30 रुपीज का था। चलिए 20। कभी देखा है इसमें कितने चिप्स होते हैं? नहीं देखा। कितना होते हैं? 5 रुपए वाले में कितने होते हैं चलिए बताइए? 3 ग्राम्स। 3 ग्राम चिप्स होता है 5 रुपए वाले पैकेट में। कितना? 3 ग्राम। तो 5 रुपए का अगर 3 ग्राम है
तो 30 ग्राम कितने का हो गया? 50 रुपए का। और 300 ग्राम कितने का हो गया? 500 रुपए का। 1 किलो चिप्स 1500 रुपए की है लगभग। मैंने थोड़ा कम ही लिखा है, 1650 रुपए की हो गई 1 किलो चिप्स। 1 किलो आलू कितने का आता है बाजार में? 40 रुपए का। तो सर 1 किलो चिप्स के लिए आलू तो 1 किलो ज्यादा चाहिए होता है। हाँ चलिए मान लिया। कितना चाहिए होता है? 3 किलो चाहिए होता है मान लीजिए। तो 120 रुपए का आलू है, जो आपको कितने रुपए में बेचा जा रहा है? 1500 रुपए में। अप्रोक्सीमेटली 12 से 13 गुना आपसे लिया जा रहा है पैसा। किस बात का? सिर्फ आलू का पैसा थोड़ा लिया जा रहा है, उसके अंदर नाइट्रोजन है। उस प्लांट की कम से कम 1000 करोड़ की सेटअप कॉस्ट है। उस सेटअप कॉस्ट का इंटरेस्ट कौन देगा? आप ही देंगे। उसके बाद करीना कपूर जी को बुला लिया गया, तो वो एडवर्टाइजमेंट कर रही हैं, 50-60 करोड़ वो ले गई। तो जब आप चिप्स खा रहे हैं 5 रुपए का, तो 1 रुपए आपकी करीना मौसी को जो दिया गया है, ये उसका है। तो आप अपने आप को करीना कपूर जी का अन्नदाता बोल सकते हैं। समझ में आ गया? उनके बच्चों की रगों में जो खून दौड़ रहा है, उसमें पैसा आप ही के पापा मम्मी का लगा हुआ है। खोपड़े में बात गई कि नहीं गई? सेल्स प्रमोशन एफर्ट्स, इतना भयंकर सेल्स प्रमोशन कर दिया, गली मोहल्ले लोगों ने वो डिवाइस खरीदना स्टार्ट कर दिया। कौन सा डिवाइस? एलेक्सा। अरे मोहल्ले में 2 घंटा निकल जाओ शाम को, एलेक्सा ज्यादा न्यूज लेके आओगे। पैकेजिंग प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। कैसा प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन? अरे याद करिए, टाटा अग्नि, और दूसरा कौन सा था? प्रीमियम। फिर कौन सा था? टेटले। और कौन सा था? हाँ, गोल्ड। समझ में आ गया? तो चाय पत्ती तो सभी हैं, बट ब्रांड्स आर सो कॉल्ड सेम, बट अलग अलग तरीके से इनकी पैकिंग कर दी गई। ऐसे ही टाइड और एरियल एक ही कंपनी बनाती है। वेद शक्ति टूथपेस्ट एक आया करता था बच्चों, और एक आता है कोलगेट, एक आता है कोलगेट से बाका। तो कोलगेट से बाका इज मीडिएटिंग वन। कोलगेट एक्सपेंसिव और वेद शक्ति दंत कांति को काउंटर अटैक करने वाला। समझ में आई बात कि नहीं आई बात? तो कंपनी अपने प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन पैकेजिंग की वजह से कस्टमर से मेनी अ टाइम ज्यादा या कम प्राइस ले लेती है। ऐसा निसान के साथ है, टैटसन के साथ है, रेनॉल्ट के साथ है। एक ही कंपनी है। द मोस्ट एक्सपेंसिव कार्स आर सोल्ड अंडर द ब्रांड ऑफ निसान, द चीपेस्ट वन अंडर द ब्रांड ऑफ टैटसन, और बीच वाला प्रोडक्ट इट इज रेनॉल्ट। जैसे मारुति का है, जो सस्ती गाड़ियां हैं दे आर सोल्ड इन अरीना शोरूम, और जो महंगी वाली हैं दे आर सोल्ड इन नेक्सा। और जहां पे नेक्सा है काफी शोरूम में, ये नेक्सा के साथ मारुति सुजुकी लिखना बंद कर दिया इन्होंने। हो सकता है 10 साल बाद ऐसा हो जाए, एक कंपनी ही बन जाए नेक्सा। तो जैसे निसान, डैटसन और रेनॉल्ट है, नेक्सा और अरीना बन जाएगा, मारुति जैसा नाम ही गायब हो जाएगा। समझ में आ गई बात? तो सर गायब हो भी जाए, हमको तो पता है, आपको पता है, 5 जनरेशन बाद को थोड़ा पता है। आपसे भी मैं सुरैया के बारे में पूछ लूं, लता मंगेशकर के बारे में पूछ लूं, समझ में आ गया, शायद आधे बच्चे उसको नहीं जानते होंगे। तो आप ए आर रहमान जी को जानते हैं, सोनू निगम को जानते हैं, बट पुराने सिंगर्स को आप नहीं जानते, वो बाजार से बाहर हो चुके हैं। क्रेडिट फैसिलिटी। क्रेडिट फैसिलिटी जब देंगे तो थोड़ा सा प्राइस ज्यादा ले लेंगे। क्यों ज्यादा ले लेंगे सर? चोर हैं क्या? नो। क्योंकि अगर मैं क्रेडिट कार्ड से आपको 10,000 रुपए का सामान बेच रहा हूं, तो आपको तो बिल 1 महीने के बाद देना है। आपका जो बैंकर होगा वो मेरे को कल सुबह पैसे देगा 3% काट के। तो इसलिए अगर आप क्रेडिट कार्ड से पेमेंट करेंगे तो प्राइस विल बी अ बिट हाई। ये लोकल छाप शॉपकीपर्स करते हैं, ब्रांडेड स्टोर्स इतनी बदमाशी नहीं करते हैं, क्योंकि वो पहले से ही जानते हैं सब लोग क्रेडिट कार्ड से खरीदने आएंगे, वो दाम पहले से ही बढ़ा के रखते हैं। और स्टिल जो कैश पे कर रहा है वो बेवकूफ है। गवर्नमेंट के रेगुलेशंस क्या है भाई? गवर्नमेंट के रेगुलेशन है कि भाई पब्लिक के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा प्राइसेस पे सामान ना बिके। इट हैपेंस इन केस ऑफ क्रूड ऑयल बेस्ड प्रोडक्ट्स, एंड कुछ ऐसी खाने पीने की सामग्री जिससे गरीब लोगों का जीवन रोपण ज्यादा चलता है, उनको नुकसान ना हो। तो दे आर फिक्स्ड एंड दे आर सोल्ड एट अ वेरी 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 लो प्राइस। सुनाई पड़ गई बात बच्चों? तो इसी के साथ आपके प्राइसिंग फैक्टर्स सारे के सारे हो जाते हैं समाप्त।